ताबड़तोड़ क्रैकडाउन जारी है पंजाब में। डिफरेंट जो है ना वो इश्यूज पे पहले कब्जा माफिया के खिलाफ चल रहा था, उससे पहले डाला कल्चर गैर कानूनी असले के खिलाफ हो रहा था। अब जो है ना वो मंशियात के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो गया और सुना है कोई साथी छुड़ाने वाले वाकयात भी हो गए पिछले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं तो सच्ची बात यह है कि मनशियात फरोश हो, कातल हो, उजरती कातल हो, कब्जा ग्रुप हो, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में रेपिस्ट जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं, उन सब को मैं बिल्कुल जो कानून के मुताबिक सजा है वो देने के हक में हूँ। लेकिन ये ਜਿਹੜੇ साथी छुड़ाने वाले वाकयात हैं ना सर, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं नहीं समझता इससे कानून की हुक्मरानी होगी। इतने साल इससे मैं ये समझता हूँ कि इतने सिर्फ एक साल खौफ से पैदा होगा हम लोग जो प्रोग्राम्स हेड है कर रहे उसका, हैं बस कि स्कूलों के बाहर मनशियात जी। फरोश हो रही हैं और अपना अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इन्होंने आइस पे लगा दिया है और कोकेन पे लगा दिया है। कोई इसके अलावा हल नहीं है। मैं तो सीसीडी को सलाम करता हूँ कि वो ये कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है 72 घंटे में पंजाब को मनशियात फरोशों से पाक कर देंगे। अल्लाह के बाद उनका बड़ा एहसान होगा हमारे बच्चों के ऊपर अगर वो ये कर देते हैं पूरी तरह। ये बायहुक और करो कि ये जो कानून लॉ इस मुल्क में कौन सा जज है जो इनको सजा देगा? जो बंदा कानून को नहीं देगा मानता ही मोदी नहीं। की गल कर नहीं, मैं कर रहे हैं अपना, मेरा मतलब है जो कि बंदा अपना कानून को कुछ ना जज समझे, आपके ट्रेन में से आप में और 3,500 अलकायदा के दहशतगर्द पकड़े एजेंसियों सर जी, ने। कानून को उनमें से एक आदमी ने 9 कत्ल कत्लों का खुद एतराफ किया हुआ था। इफ्तिखार चौधरी ने कहा नहीं ये तो मुझे शक्ल से बड़ा मासूम लगता है, वो कहा मैं नहीं मानता और उसको बरी कर दिया। वो फिर बन्नू जेल ब्रेक में मिल गया। ठीक है ना? या आप जब तक अपने लॉज ऑफ एविडेंस को नहीं चेंज करते ना पार्लियामेंट में जाके, तब तक आप किसी दहशतगर्द, किसी तकरीबकार, किसी को सजा नहीं लॉ ऑफ एविडेंस चेंज कर ले तो कर लेना। ये आप लोगों का काम है। इसमें देखिए, लॉ ऑफ एविडेंस चेंज करना किसने करना है? ये बार बार इनकी जमानतें हो जाती हैं। ये सियालकोट रेप केस नहीं सामने आबद मलिक आ ही नहीं सकता। ये जब पकड़ा गया तो पता चला कि इससे पहले ये दर्जनों इस तरह के वाकयात अच्छा, कर चुका नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो डिफरेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ एविडेंस चेंज होना ना, वो कानून बना लें। अच्छा चले, इसको भी छोड़ दें, ये तय कर लें, कानून में ये लिख दें कि सीसीडी जो है ना वही मुल्ज़म बनाएगा किसी को, ये मुल्ज़म को पकड़ेगा, वही से मुजरम डिक्लेयर करेगा, वही एग्जीक्यूशनर होगा। पे लोग मर और जाते सर हैं, कानून में लिख छुड़ाने आते हैं। नहीं साहब, मेरा पुलिस इशू मुकाबले में मारे जाते हैं यार, इसमें कोई कसूर सर नहीं है मेरी बात CCD का। मेरा इशू क्या? मेरा इशू ये है कि जो आपने कानून लिखा उस पर अमल करें, बस। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन अब ये भी तो नहीं लिखना पड़ेगा ना कि अगर कोई पुलिस की गिरफ्तारी से अगले साथियों को छुड़ाने आते हैं तो फिर वो पुलिस मुकाबले में मर जाए तो कोई कसूर नहीं पुलिस का। यही बात है ना, जो जिस तरह के आप पुलिस मुकाबले ओरिजिनल या फेक कर रहे हैं, दुनिया जब मान दी है ओरिजिनल तो मना लो। अलबत्ता ये है कि नतीजा कि सीसीडी की कार्रवाइयों से अमन जो है वो नजर आ रहा है, उसके समरात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे जो ये इनका जो बशीर साहब का दुख है ना, जो मेरा दुख है, 1997 की गवर्नमेंट में ना इससे ज्यादा मुकाबले हुए थे 1997 गवर्नमेंट में। आज सुन लें जरा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, इस दफा तीफी बट मारा ना, उस वक्त तो तीफी बट को लोग इतना जानते ही नहीं थे, जिन्हें बड़े पहलवानों मारे गए थे उन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? भोला सुनहरा के ना सुने, इस तरह के लोग मारे थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि क्राइम 4 गुना हो गया ज्यादा वापस आया। सर जी, लंदन के अंदर एक पुलिस मुकाबला नहीं होता, लेकिन वहां पर ये हरकतें नहीं होती। मंशियात का फर्क ये है कि सर बात को प्लीज अंडरस्टैंड करें। कानून की हुक्मरानी का मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल चाहे करते फिरें। आप कानून नहीं है। ठीक है, एग्री। कानून वो है जो लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्रैकडाउन हमेशा, जो मैंने देखा बतौर रिपोर्टर, ये छोटी और बड़ी ईद से पहले होता था, हफ्ता पहले, और ये ईदी क्रैकडाउन कहलाता था। जी। और ईद वो मंशियात फरोश घरों में ही करते थे, जी। अरेस्ट भी होते थे। ईद पहली दफा त्योहारों के बगैर क्रैकडाउन शुरू हुआ है और एक बहुत बड़ा इलाका खाली करवाया है, नोगो एरिया फिरोजवाला में सीसीडी ने। मेरा वोट सीसीडी के साथ है। मेरा भी वोट सीसीडी के साथ। मैं बिल्कुल, आप दोनों ठीक कह रहे हैं कि जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन ये लिख दें कानून में, बस इतनी सी। बहुत शुक्रिया गोहर बाट साहब, मुबशर लुकमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, CDF का नोटिफिकेशन जो है, एक बात एंड पे कह दूं जी प्लीज। अभी एक साहब का फोन आया, नाम आप भी ना लीजिएगा, मैं भी ना लूं। जी। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने कहा यार
ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਕਿਆ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। भट्ट साहब ने कूजे में दरिया बंद कर दिया जी, मसला हल कर दिया पूरा, जो है ना हमारा शुरू का चंक, उसका जवाब आ गया दौरान शो एक फ़ोन कॉल से। गौहर भट्ट साहब की इंफॉर्मेशन है कि, और मुबशर लुकमान साहब का यही मानना था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जो है ना, इस पे खामखा का प्रोपेगेंडा और वावेला किया जा रहा है। ये एक प्रोसेस है जो आइंदा चंद घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ इसहाक डार साहब ने जो कतर के हवाले से बात की, उस पर डिस्कशन हुई, और पंजाब में ज़मीनों को वागुजार कराना और अडयाला की सूरत हाल पर हमने बात की।